जय हिंद। आज हम कर्मवीर कथा जो कि हमारे प्यूसम का 8वां अध्याय है, इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करने वाले हैं। हिंदी भाषा में क्यों? क्योंकि हमारे प्यूसम से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हिंदी भाषा में ही पूछे जाते हैं। देखिए, जो कर्मवीर कथा पाठ है वह एक कथात्मक पाठ है, अर्थात यह एक कहानी है जो कर्मवीर कथा है। देखिए, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यह हमारा पाठ परिचय है जो कि संस्कृत भाषा में दिया गया है, तो यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी में करते हैं। यह पाठ समाज के एक दलित ग्रामीण पुरुष की कहानी कहती है। वह कर्म का नायक अर्थात कर्मवीर है, जो अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान स्थान प्राप्त करता है और समाज में हर जगह सम्मानित होता है। कहानी का मूल्य निराश होने में नहीं, बल्कि उत्साह के साथ सब कुछ करने में सक्षम होने में है। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्मवीर कथा किसकी कहानी है, तो एक दलित ग्रामीण पुरुष की कहानी है। और वह दलित पुरुष कौन था? तो वह कर्मवीर था, अर्थात कर्म को ही सर्वोच्च मानता था, अर्थात वह कर्म में ही विश्वास रखता था कि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। जो अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर कौन सा पद प्राप्त किया? तो महान स्थान प्राप्त किया, अर्थात ऊंचा पद प्राप्त किया। कभी कभी इसके जगह पद दे देता है महता महता पद। महता पद इसका भी अर्थ होता है महान पद या ऊंचा पद। और समाज में हर जगह सम्मानित होता है। वह काफी शिक्षित हो जाता है जो कर्म भी रहता है, और जो सरकारी नौकरी होता है उसमें एक ऊंचा पद प्राप्त करता है, इसलिए वह समाज में काफी सम्मानित होता है। और वह जहां भी पढ़ने जाता है वहां प्रथम स्थान प्राप्त करता है, इसलिए भी वह समाज में काफी सम्मानित होता है। कहानी का मूल्य निराश होने में नहीं, बल्कि उत्साह के साथ सब कुछ करने में है। क्वेश्चन पूछ देता है कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, तो कहानी का मूल उद्देश्य है निराश होने में नहीं, अर्थात बल्कि उत्साह के साथ सब कुछ करने में है। देखिए, कहानी का मूल उद्देश्य है कि हताश होकर बैठने में कुछ नहीं मिलेगा। सक्षम होइए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और पूरे उत्साह के साथ उस कार्य को कीजिएगा तो वह कार्य जरूर संपन्न होगा। यही इस कहानी का मूल्य उद्देश्य है, या फिर इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि संस्कृत में है, तो इसको भी हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नाम का एक गांव है। वहाँ अति निर्धन, शिक्षा विहीन और अति कष्ट से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कि भीखन टोला गांव किस राज्य में था, तो बिहार राज्य में। और देखिए, वहाँ अति निर्धन अर्थात बहुत गरीब, शिक्षा विहीन अर्थात जिनके पास शिक्षा नहीं है, और अति कष्ट यानी बहुत ज्यादा कष्ट से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? तो भीखन टोला में। उनमें भी नीच लोगों के परिवार गाँव के बाहर स्थित झोपड़ी में रहते थे। देखिए, जो भीखन टोला गाँव था उसमें भी कुछ लोग थे जो थोड़ा अमीर थे, कुछ लोग जो थे जो बहुत गरीब थे। तो उनमें भी लोग जो अमीर थे वह गाँव के अंदर रहते थे, और जो गरीब थे वह गाँव के बाहर स्थित झोपड़ियों में रहते थे। झोपड़ी टूटी होने के कारण सिर्फ धूप से परिवार के लोगों की रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। देखिए, झोपड़ी जो थी उनकी, जो गरीब लोग थे जो गाँव से बाहर रहते थे, उनकी झोपड़ी की स्थिति इतनी खराब थी कि वो झोपड़ी केवल उनकी रक्षा धूप से कर पाती थी, वर्षा से नहीं कर पाती थी। परिवार में घर के मालिक, उसकी पत्नी, उनके पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। देखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्मवीर के घर कुल कितने लोग थे, तो घर के मालिक अर्थात कर्मवीर के पिता, उसकी पत्नी अर्थात कर्मवीर की माता, उसके पुत्र अर्थात कर्मवीर, और एक छोटी पुत्री अर्थात कर्मवीर के घर में कुल 4 लोग थे। देखिए, सेकंड पैराग्राफ, ये हमारे सेकंड पैराग्राफ का आधा है, अर्थात 1/2 है, और नेक्स्ट स्लाइड में 1/2 है। उस गांव से कोस भर मात्र दूरी पर प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। देखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कि भीखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा क्या स्थापित किया गया, तो प्रशासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। वहां एक नवीन दृष्टि युक्त सामाजिक समरसता से पक्षपाती शिक्षक आए। भीखनटोला देखने आए वे कभी खेल में मग्न दलित बालक को देखकर सहज आकर्षण से अभिभूत हो गए। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे। देखिए, जो ये प्राथमिक स्कूल खोला गया प्रशासन के द्वारा, वहाँ एक शिक्षक आए, और वो शिक्षक भीखनटोला गाँव देखने आए। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि भीखनटोला गाँव देखने कौन आया, तो भीखनटोला गाँव देखने एक शिक्षक आया। जब उस भीखनटोला गाँव में आए तो वो देखे कि एक लड़का है जो खेल में काफ़ी मग्न है, अर्थात उसे खेल के अलावा उस समय कुछ नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जब ये खेल में इतना मग्न हो सकता है, तो यदि ये शिक्षा ग्रहण करेगा तो क्या कर सकता है, अर्थात क्या है जो नहीं कर सकता। इसलिए वो जो शिक्षक थे, उन्होंने जो कर्मवीर था उसे अपने साथ ले गए और विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे। देखिए, सेकंड सेकंड पैराग्राफ का 1/2। बालक भी उनकी शिक्षा शैली से प्रभावित होकर शिक्षा कर्म को जीवन की उत्तम गति मानते हुए निरंतर अपने परिश्रम से विद्या अध्ययन के लिए तत्पर हो गया। देखिए, जो बालक था अर्थात जो कर्मवीर था, वह शिक्षक की शिक्षण शैली से इतना प्रभावित होगा कि शिक्षा को ही जीवन का उत्तम कर्म मान लिया, और निरंतर परिश्रम करने लगा और विद्या अध्ययन के लिए तत्पर हो गया। अर्थात वह जो शिक्षक थे उन्होंने उन्होंने बताया कर्मवीर को, तो वह उनकी शिक्षा शैली से काफ़ी प्रभावित हुआ, और जीवन का मूल कर्म जो था वह शिक्षा को ही उसने मान लिया। क्रमशः उच्च विद्यालय में जाने पर उसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाने और स्वाध्याय से प्रथम स्थान प्राप्त किया। उच्च विद्यालय में कर्मवीर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। और कैसे प्राप्त किया, तो अपने शिक्षक के शिक्षण शैली से और स्वाध्याय के मदद से। विद्या अध्ययन ही छात्र की तपस्या है। गुरु के उपदेश से पिता के अर्थाभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति के धन से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश
प्रवेश प्राप्त किया। देखिए, जो उनके गुरु थे उन्होंने उन्हें उन्हें उपदेश दिया था कि विद्या अध्ययन ही छात्र की तपस्या है। जो विद्या है उसको ग्रहण करना ही छात्र का परम तप है। तो इस पर जो कर्मवीर थे, उनके पिता के पास पैसा नहीं था, अर्थात अर्थाभाव, अर्थात पैसे का अभाव था। फिर भी उन्होंने छात्रवृत्ति के बदौलत नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश किया। और देखिए आगे क्या होता है। देखिए, ये थर्ड स्लाइड है, इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। वहाँ भी अपने शिक्षकों के प्रिय वे लगातार पुस्तकालय में और अपनी कक्षा में एकाग्र मन से अपने अध्ययन में लगे रहते थे। देखिए, वहाँ भी गए तो वहाँ भी वो शिक्षकों के प्रिय बन गए। लगातार वो पुस्तकालय में पढ़ते रहते थे, अपनी कक्षा में एकाग्र होकर अध्ययन करते थे। उन्होंने महाविद्यालय के पुस्तकालय में कई विषयों की पुस्तकों को आत्मसात किया, अर्थात उन्हें उसे पढ़कर खत्म कर दिया। वहाँ उन्होंने स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि विश्वविद्यालय में कर्मवीर ने किस किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक परीक्षा में। रामप्रवेश राम की आवाज़ शहर में और विश्वविद्यालय के परिसर में हर जगह सुनी जा सकती थी। देखिए, अभी तक हमने जिस कर्मवीर के बारे में चर्चा कर रहे थे, वह उसका नाम रामप्रवेश राम था। देखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्मवीर कौन था? तो रामप्रवेश राम जो था वह कर्मवीर था। उसके माता-पिता विद्या की प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। जो कर्मवीर था, उसके माता-पिता विद्या की प्रतिष्ठा अर्थात विद्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर भी उनका लड़का जहाँ भी पढ़ने जाता था, वहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करता था। देखिए, वर्ष भर के अंदर में इसने केंद्रीय लोक सेवा, ये हमारा सेकंड लास्ट और लास्ट पैराग्राफ को कंबाइन करके हमने एक ही में कर दिया गया है। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ है। वर्ष भर के अंदर में इसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्वाध्याय और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त किया। देखिए, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा अर्थात यूपीएससी में भी उन्होंने आत्म अध्ययन और व्यापक विषय ज्ञान होने के कारण उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार समिति के सदस्य अर्थात इंटरव्यू जो लेने वाले जो समिति थे, उसके सदस्य इसके व्यापक ज्ञान से तथा उस तरह के पारिवारिक परिवेश में किया गया परिश्रम और अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे, तो वो जो राम परवेश राम था, उनके ज्ञान से और जब उन्हें पता चला कि इनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है, तो उन्होंने उसको काफ़ी प्रोत्साहित किया और उनसे काफ़ी प्रसन्न भी हुए। आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्र शासन में बहुत अधिक है। उसकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सबों को लिए आकर्षण है। देखिए, जो उनकी प्रशासन क्षमता है और संकट के समय में लेने की क्षमता है, वो सभी उनके बारे में जानते हैं और वह काफ़ी आकर्षक है। अर्थात जो उनका प्रशासन क्षमता है और संकट के समय में निर्णय लेने की क्षमता है, वह काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। अर्थात वह हमेशा सही ही होती है, इसलिए वह सभी को आकर्षण करने योग्य है। निश्चय ही यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। वो उनके रास्ते में जितनी भी बाधाएँ हैं, उन सभी बाधाओं को पार कर जो हमारे कर्मवीर थे राम परवेश राम, वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए। सच ही कहा गया है, भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी सिंह पुरुष के पास जाती है जो सच्चा और मेहनती होता है। देखिए, कहा गया है कि लक्ष्मी भी उसी सिंह पुरुष के पास जाती है जो सच्चा और मेहनती होता है। इस प्रकार यह चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे होमवर्क क्वेश्चन था कि किसान संस्कार कहाँ होता है? तो किसान संस्कार गुरुगिरी में होता है। हमारा आज का एचडब्ल्यू क्वेश्चन है कि रूप की रक्षा किससे होती है? यह 2020 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया है और 2022 के सेकंड सिटिंग में भी पूछा गया है। इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, यदि नहीं पता है तो नीति श्लोका पाठ का लेक्चर जाके देखिए, उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन कीजिएगा। देखिए, अगले वीडियो में हम कर्मवीर कथा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।